विभिन्न प्रसंग चल रहे हैं और उन प्रसंग के अंतर्गत आज प्रसंग आ रहा है जो विशेष है और उसके अंतर्गत बहुत अच्छा प्रसंग आने वाला है। तो राम के कहने से कृतांतवक्र सेनापति सीता को तीर्थ वंदना के बहाने घनघोर जंगल में ले गया और सेनापति कृतांतवक्र ने कहा, हे माता, नगरी बहुत दूर रही और श्री राम ने आपको त्याग दिया है। अब तब अश्रुपात रूपी जल की धारा से मुख कमल का प्रक्षाल करती हुई कहने लगी, हे सेनापति, तुम मेरे वचन मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी से कहना कि मुझे छोड़ने का विषाद दुख आप नहीं करना, परम वात्सल्य पूर्वक सदा प्रजा की रक्षा करना। जैसे पिता पुत्र की रक्षा करता, आप महान्यायवंत राजा हो, समस्त कला विद्याओं के पारगामी ज्ञाता हो। राजा के लिए प्रजा ही आनंद का कारण है। यह संसार असार है, महाभयंकर दुखरूप है। जिस सम्यक दर्शन से भव्य जीव संसार से मुक्त होते हैं वह आपको आराधना करने योग्य है। आप राज्य से अधिक सम्यक दर्शन को कल्याणकारी सुखदायी जानना। देखो कितनी बड़ी बात। क्या सम्यक दर्शन यानी हमारी देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा आस्था। देखो आज लोग कुछ भी अगर थोड़ा सा मिलता है तो कहीं भी पद मिले या सम्मान मिले तो कहीं भी चला जाता, वो सब छोड़ देता, सम्यक दर्शन एक साइड करे। लेकिन इधर कितनी अच्छी बात, यह राज्य तो विनाशिक है। यह सम्यक दर्शन प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। जैसे हाथ में आया अमूल रत्न समुद्र में डाल दें तो पुनः प्राप्त होना कठिन, ऐसे सम्यक दर्शन से रहित हुआ जीव संसार से पार कठिन होना महादुर्निवार है। उनका मुख बंद करने में कौन समर्थ है। जिसके मन में जो आए वही कहते हैं। इसलिए इन जगत के प्राणियों की बात धारण नहीं करना, दान एवं वात्सल्य से प्रजाजनों को प्रसन्न रखना, निर्मल परिणामों से मित्रों को वश करना, अच्छे परिणामों के द्वारा मित्रों को वश में करना। फ्रेंड्स होते ना, फ्रेंड्स महिलाओं के भी होते हैं और पुरुष के भी होते हैं, तो मित्रों को वश में करना। और साधु एवं आर्यिकाएं आहार के लिए आए तो उनको प्रासों का शुद्ध अन्न जल से नवदा भक्ति पूर्वक आहार देना। चतुर्विध संघ की सेवा करना, मन वचन काय से मुनियों को प्रणाम पूजन अर्चना आदि कर शुभ पुण्य कर्म प्राप्त करना। और क्रोध को क्षमा से, मान को मार्दव से, माया को सरलता से, लोभ को संतोष से जीतना। आप सभी शास्त्रों के ज्ञाता हो, हम आपको उपदेश देने में समर्थ नहीं, हम तो स्त्रियां हैं। आपकी कृपा से कभी कोई हंसी मजाक कर अभिनय भरा शब्द का हो तो क्षमा करना। क्षमावाणी भी हो गई, पूरा हो गया। वैसे तो अपन को एक शब्द सुनने को मिलता है ना कि सीता ने कृतांतवक्र से कहा था कि रामचंद्र जी से कहना, जिस प्रकार से किसी के कहने पर तुमने हमें छोड़ दिया, हाँ, उस प्रकार से धर्म को नहीं छोड़ना। ऐसा भी आता है, लेकिन इधर वो प्रसंग नहीं आया। इसलिए आगे प्रसंग आता है कि देखो, और एक और बहुत अच्छा प्रसंग। ये प्रसंग उन लोगों को सुनाया जा रहा है जो परेशान रहते हैं, कष्ट में रहते हैं। इससे क्या होता है, इससे बहुत शक्ति मिलती है। एक बार हम केस लॉन्च कर रहे थे रामटेक में, बहुत पुरानी बात है, और हाथ में खून की धारा निकलने लगी। जब केस उखाड़ते हैं ना तो कट जाते हैं हाथ, खून यहाँ भी निकलता कई बार, और नहीं तो उंगलियों से भी निकल लगता। तो हमने एक लेख पढ़ा था कि हाथों की लकीरों पर भरोसा मत करना दोस्त, तकदीर तो उनकी भी होते जिनके हाथ नहीं होते।
ऐसे भी एक व्यक्ति था, हाथ पैर से बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी, लेकिन उसके हौसले बहुत थे और उसने बड़े बड़े काम किए, तो उसका आर्टिकल आया था। तो अपन हमेशा कमज़ोर व्यक्ति को देखो कि देखो कैसे वो काम करता है। जब भी अपन को ये लगे कि यार मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं गरीब हूँ, अपने से गरीब व्यक्ति को देखो वो कैसे काम चला रहा है। अपन बड़े लोगों की ओर देखते तो अपन को लगता है कि अरे हमें बड़ा बनना है। सपने तो देखना चाहिए, लेकिन सपने ऐसे देखो जो हकीकत में बदल जाएं। ऐसे सपने नहीं देखो कि जो है वो भी चला जाए। अब देखो कैसे कर्म का बंद होता है। बहुत सुंदर और बहुत अच्छा प्रसंग आपके सामने आने वाला है कि अंजना को जिस कारण से पति का वियोग, ऐसा कभी करना नहीं, इसलिए वो सुनाया जा रहा है कि कुटुंब परिवार से अनादर पाया, यह प्रकरण आ रहा है। इस अंजना सुंदरी ने पूर्व में देवादिदेव श्री जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा पटरानी पद के अभिमान से सौत के ऊपर क्रोध कर क्षणमात्र मंदिर से बाहर निकाल दी। उसी समय एक संयम श्री हरिका उसके घर आहार को आई। तब से पृथ्वी पर प्रसिद्ध थी। उस आरिका ने श्री जी की मूर्ति का अभिनय देख आहार नहीं किया एवं कनकोदरी पटरानी को अज्ञान रूप ज्ञान महादयावान होकर उपदेश दिया। जो साधु हैं वह सबका कल्याण ही चाहते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि देखो साधु ने अगर देख लिया और मना नहीं करेंगे तो दोष लगता है। किसी ने बताया कि शास्त्र में दीमक लग गए, बताया हमें प्रायश्चित दो। हमने कहा आपका तो है नहीं, सामूहिक है, जैसी जो व्यवस्था हो। देखो जन्माणी की इसलिए अपन को देख रेख करते रहना चाहिए, जैसे घर की सफाई करते, भैयावृत्ति करते। ये भी ज्ञान दान में कारण है। जो व्यक्ति मूर्ख हैं, जो बुद्धिमान नहीं हैं, अगर वो चाहते कि हम बुद्धिमान बने तो शास्त्रों की विनय करोगे, अच्छे से देख रेख करोगे तो बुद्धि बढ़ेगी। ये भी तो विनय है, क्योंकि वो अपन जय तो बोलते हैं देव सास गुरु की नवदेवता में भी। तो जिन वाणी पहले के लोग कितने बहुमान के साथ जब जिनवाणी लाते थे तो खड़े हो जाते थे, और जब जिनवाणी जाते मतलब रखने जाते थे साथ खड़े होकर विनय करते थे। अब वर्तमान में मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में और चीज़ों में आके तो उतनी विनय नहीं रह पाती। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि धीरे धीरे जितनी सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, पहले ऐसे वाले ग्रंथ चलते थे पन्ने पन्ने वाले, ये अक्षर उसीलिए लगाए जाते थे वो, क्योंकि पन्ने अलग हो जाएंगे। अब शास्त्र व्यवस्थित बाइंडिंग होने के आने लगे तो अब जरूरत नहीं है। ये तो बहुमूल्य जिनवाणी हैं, इसीलिए तो देखो ताम्र पत्र पर, स्वर्ण पत्र पर, रजत पत्र पर, ताड़ पत्र पर अंकित कराई जा रही है जिनवाणी की हजारों साल तक। जिस प्रकार से हमारे 2000 वर्ष तक ये मंदिर जीवित रहेंगे, इसी प्रकार से हम चले जाएंगे। या कभी कोई स्थिति घटती है, कोई घटना घटती है तो शास्त्र समाप्त हो जाएंगे। पेज कागज जो रहता है ना, उसकी उम्र कितनी है, लेकिन अगर हमने ताम्र पत्र पे उत्कीर्ण करवा दी है तो वो हजारों साल तक सुरक्षित रहती है। क्योंकि हर व्यक्ति को बस चिंता रहती हमारा परिवार चले, हमारे बच्चे सुखी रहें, हमारी संपत्ति सुरक्षित रहे। किसी को चिंता नहीं रहती कि हमारी जिनवाणी माँ कैसे सुरक्षित रहे, इसलिए उसको माँ की उपमा दी है। जयदू जयदू जयू या जयदू सुध देवदा, ये सुध पंचमी पे सुनाते हैं हम लोग। क्या कहा था आचार्य पुष्पबंत और भूल, जयू सुध देवदा यानी श्रुत देवता जयवंत हो। अब देखो देवता भी बोलते हैं जिनवाणी को और माँ भी बोलते हैं देवता जिनवाणी। ये उसकी सुरक्षा में जो भी सहयोग देते हैं। कई स्थानों पर हम देखते हैं लोग यहाँ तो मंच पे आएंगे कि शास्त्रार्पण करना ये करना, लेकिन जो बैकग्राउंड में रह के भी काम करते हैं, कई लोगों को बोलना पड़ता है तब जाके लोग इकट्ठे होते हैं। ये पूरे देश के लिए संदेश है कि दीपावली पर हमने बताया था ना कि सिर्फ
मंदिर घर की सफाई नहीं करके मंदिर में भी जो हमारी जिनवाणी है और भी जो व्यवस्था है व्यवस्थित करना। आगे चलते हैं कि जीवों को समझाने के लिए साधु गुरु आज्ञा से धर्मोपदेश देते हैं। ऐसा जानकर वह संयम श्री आरिका शील संयम रूप आभूषणों को धारण करने वाली रानी कनकोदरी को महामधुरता के भरे अनुपम वचन कहने लगे, हे भोली सुन, तू राजा की पटरानी है, महारूपवान राजा का बहुत सम्मान है, तेरा शरीर भोगों का स्थान है, तेरे पूर्व उपार्जित पुण्य का फल है। इस चतुर्गति संसार में जीव भ्रमण करता है, महादुखों को भोगता हुआ कभी पुण्य के योग्य से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। हे शोभने, इसीलिए निंद कार्य छोड़ो, जिनेंद्र भगवान की अवहेलना मत करो, योग्य क्रिया करो। यह मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो पुण्य कार्य नहीं करते वह हाथ में आया हुआ रत्न खोते। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि मैं अकेला आ रहा हूँ और लोग नहीं आ रहे हैं। ये सोचो, अपने आप को सौभाग्यशाली समझो, पुण्यशाली कि मुझे जिनवाणी सुनने को मिल रही है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि देखो साधु संत तो चले जाएंगे लेकिन उनके जो वचन हैं, जो भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, उसी का मैं रसास्वादन कर रहा हूँ। जिस प्रकार से भोजन करने में बहुत आनंद आता है ना, इसी प्रकार से ये जिनवाणी के शब्द अमृतपान मैं कर रहा हूँ। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, जो नैया हैं वो दुर्भाग्यशाली हैं। ऐसी भावना करेंगे तभी बहुमान बढ़ता है उसके प्रति। मैंने एक बार संस्मरण सुनाया था आचार्य भगवान का। आचार्य भगवान नैमावर में विमान जी निकलना था श्री जी की पालकी में, और लोगों ने निवेदन किया आचार्य श्री आप चलिए। तो आचार्य श्री आए ऊपर से और दर्शन किए भगवान के, और धूल में बैठ गए आचार्य श्री और दर्शन करके चले गए। आचार्य श्री प्रतिदिन जब प्रातः काल की बेला में उठते हैं, सबसे पहले जिनवाणी जो बाजोटे पे रखी रहती ना शास्त्र, उनको सबसे पहले पिच्छी उठा करके नमोस्तु करते हैं। इसी प्रकार से अपने गुरु का बहुमान वो हमेशा करते हैं। जब भी कोई कार्यक्रम होता है, मेरे गुरु ने, गुरु की कृपा से सब कुछ संपन्न हुआ, तो देव शास्त्र और गुरु तीनों की विनय वो करते हैं। हम लोग भी जब प्रातः काल की बेला में और शाम को आचार्य भक्ति होती है, सिद्ध भगवान सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं, तो किसका? देव। और फिर सुत भक्ति मतलब जिनवाणी, देव शास्त्र, और फिर आचार्य भक्ति यानी गुरु। देव शास्त्र गुरु की विनय करने से ही व्यक्ति की बुद्धि विकसित होती चली जाती है और पुण्य का बंध होता चला जाता है। इसलिए अपन को हमेशा जितना बने हमेशा विनय करना चाहिए। आज लोग टेबल पर पूजन करते हैं ना, और स्टूल पर बैठ जाते हैं, जिनवाणी नीचे हो जाती है, तो अपन को उस स्थान जिनवाणी का ऊपर करना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं विनय करेंगे तो जितनी बुद्धि है वो सब चली जाएगी, और हो सकता है ऐसे कोई कर्म उदय में आ जाएं। इसलिए ऐसा भी बोला जाता है कि जिनकी क्षमता नहीं है उनके लिए तो मजबूरी है कि स्टूल पे बैठना, कुर्सी पे। लेकिन कई लोग नए आते हैं, हम देखते हैं नए लोग पंचकल्याणक में, विधान में, अन्य जगह कुर्सी डली रहती हैं तो अच्छे आके बैठ जाते हैं। ये नहीं सोचेंगे कि नीचे मारना है या पूजन चल रही है, स्थापना की है या जिनवाणी रखी है, उससे हमें नीचे बैठना चाहिए। नाभि से ऊपर ही देवशास्त्र गुरु का स्थान होता है। क्योंकि आपने देखा वेदी वगैरह बनाई जाती तो वो पुरानी बनी है, पुरानी स्थिति क्या रही होगी इतने वर्ष प्राचीन, वो उस समय स्थिति अलग रही हुई नहीं, उतना लोग समझते थे, नहीं जानते थे। वर्तमान में लेकिन आजकल जो वेदियाँ देखी होंगी आपने, उसी नाप तौल से बनाई जाती हैं कि नाभि के ऊपर रहें। अब प्रसंग चल रहा है कि अब जब आरिका श्री ने ऐसा कहा, तब उसके नरक के दुखों से डरकर सम्यक दर्शन एवं श्रावकों के व्रतों को धारण किया। श्री जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा मंदिर में विराजमान कर अष्टद्रव्य से पूजा की। इस प्रकार रानी कनकोदरी को संयम श्री आरिका धर्म का उपदेश देकर अपने स्थान को गई। वह रानी कनकोदरी श्री सर्वज्ञ देव का धर्म धारण कर समाधि मरण कर स्वर्ग में गई। वह रानी वहाँ के सुखों को भोग और स्वर्ग से चय कर
राजा महेंद्र की रानी मनोवेगा, उनकी पुत्री राजकुमारी अंजना सुंदरी हुई। पुण्य के प्रभाव से राजकुल में उत्पन्न हुई, वह उत्तम पति को पाया, लेकिन पूर्व भव में उसने जिन भगवान की प्रतिमा को एक क्षण के लिए मंदिर से बाहर रखा, उस पाप से 22 वर्ष पति का वियोग एवं कुटुंब से अनादर पाया। अब आप समझ रहे ना, जब भी कोई आपका अनादर करे या कोई आपको ऐसा मैं नहीं कहता हूँ ऐसा आए, अगर किसी को ऐसा आता है, मैं किसी व्यक्तिगत तो बोल नहीं रहा हूँ, किसी के बारे में ऐसी घटना घटे तो समझ लेना मैंने कुछ ऐसा कर्म किया होगा, बिना उसके नहीं होता है। देखो ये पुराण ग्रंथों में इसलिए कथानक आते हैं कि इनसे हमें शिक्षा लेना है कि हमें अब ऐसा नहीं करना है। ये लोगों को जब भी किसी के पति एक्सपायर हो जाते हैं, कोई हमारे पास आता तो हम लोग भी यही बोलते हैं कि देखो अंजना का देखो ऐसा हुआ था, सीता के साथ ऐसा हुआ था। जब महापुरुषों को नहीं छोड़ा, देखो रामचंद्र जी इतने महान पुरुष, वो भी देखो वन में भटकना पड़ा 14 वर्ष, है ना। संसार में सबके साथ सोचे भी व्यक्ति कि हम अच्छा हो तो नहीं होता। महापुरुष तभी बनते हैं जब वो संघर्ष में अपना समय व्यतीत करते हैं और धीरे धीरे उनका पुण्य बढ़ता जाता है। तो महापुरुषों की कथाएं हमें आगे बढ़ाती हैं। एक और प्रसंग बहुत अच्छा कि अंजना भगवान की वंदना कर पुत्र को गोद में लेकर गुफा के स्वामी गंधर्व देव को बारंबार क्षमा कराकर अपने मामा प्रतिसूर्य के परिवार सहित गुफा से बाहर निकली। विमान के पास आकर खड़ी रही, मानो साक्षात वन लक्ष्मी ही है। उस विमान में पुत्र सहित अंजना, बसंतमाला तथा प्रतिसूर्य का परिवार सब बैठकर आकाश मार्ग से चले। सो बालक कौतुक कर हंसता हुआ माता की गोद में से उछलकर पर्वत पर गिर गया और माता हाहाकार कर रोने लगी। राजा प्रतिसूर्य के परिवार आदि सभी लोग हाहाकार करने लगे। राजा प्रतिसूर्य बालक को ढूंढने के लिए आकाश से उतरकर नीचे पृथ्वी पर आए। अंजना अति दीन होकर विलाप कर रही है। उसे देखकर त्रिंचों का मन भी करुणा से कोमल हो गया है। हाय पुत्र, यह क्या हुआ, कहाँ गया? मेरे भाग्य ने, मेरे पूर्वोपार्जित कर्मों ने यह क्या किया? मुझे रत्न दिखाकर वह देकर पुनः क्यों हर लिया? जैसे कोई को रत्न दे दो, है ना, और वापस ले लो, तो वही कह रही कि रत्न देकर वापस ले लिया। अब हे प्रभु, मेरे जीवन का जो सहारा, जो बालक हुआ, वह भी पूर्वोपार्जित कर्मों ने छीन लिया। माता तो इस प्रकार विलाप करती है और पुत्र जिस पर्वत पर गिरा उस पर्वत के हजारों खंड खंड हो गए। महाशब्द हुआ। प्रतिसूर्य ने देखा कि बालक एक शिला पर सुख से सो रहा है। अपने पैर के अंगूठे को, अपने पैर के अंगूठे को, हाथ के नहीं, हाँ, चूसता है, कीड़ा करता हुआ हंस रहा है। राजा प्रतिसूर्य ने अंजना से कहा, बालक के गिरने से पर्वत चूर्ण चूर्ण हो गया। इधर तो अपन चूर्ण चूर्ण हो जाते अगर गिरते, वो उसके गिरने से वो पर्वत चूर्ण हो गया। जब बालक अवस्था में ऐसी अद्भुत शक्ति है तो यौवन अवस्था की शक्ति का क्या कहना। यह निश्चय से चरम शरीरी एवं तद्भव मोक्षगामी है। पर्वत की गुफा में जन्म हुआ और विमान से गिरने पर पर्वत को खंड खंड किया। इसीलिए बालक का नाम बालक की माता ने और मामा प्रतिसूर्य ने श्रीशैल रखा। और बजरंग बोलते ना, बजरंग बली वज्र अंग, और चूर चूर हो गई ना शिला, बजरंग। तो और हनुरूह द्वीप में जन्मोत्सव मना, इसलिए हनुमान यह नाम पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार से छोटे छोटे प्रसंग सुनकर हमारी धर्म के प्रति विशेष आस्था बढ़ती चली जाती है और लगता है कि किस प्रकार से देखो महापुरुषों
के ऊपर भी ऐसे उपसर्ग आए जिनके माध्यम से उन्होंने अपने जीवन को अच्छा बनाया। इस प्रकार से आज का यह प्रसंग पूर्ण हुआ और आगे क्रम आता है भजन का। धनी जिन राज विराजे हैं, धनी जिन राज विराजे हैं, शांत दिगंबर मुद्रा शोभे, आसन अचल सुधारे हैं। इंदादिक चरणन सिर नावे, अनुपम प्रभुता धारे हैं। अंतर्मुख मुद्रा अभिकारी, हाथ पे हाथ विराजे हैं। समोसरण की अद्भुत शोभा, अंतरिक्ष प्रभु राजे हैं। भामंडल शोभे सुखकारी, 64 चमर सुधारे हैं। रागादिक से सुन ज्ञानमय, परमानंद विस्तारे हैं। भवसागर से आप तिरे, प्रभु भक्त जनों को तारे हैं। अहो आपकी शरणा आए, आत्मस्वरूप निहारे हैं। शीस नवाते भाव न भावे, रहे सुजानन हारे हैं। कर्म कलंक समूल न साबे, पद पावे अविकारे हैं। धनी जिन राज विराजे हैं, धनी जिन राज विराजे हैं। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना आता है। पहला